आज हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 देखते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया। तो जो निफ्टी फ्राइडे को जो निफ्टी हाई लगाया था 25,430 का लगाया था, जो लो लगाया था 25,300 का लगाया था। तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी का देख लेते हैं। तो जो निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 25,200 पर है और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 25,400 पे है। लेकिन यूएस मार्केट जो है ऊपर बंद हुआ है, तेज़ी थी फ्राइडे के मार्केट में यूएस मार्केट में, जिसके कारण गैप अप खुल सकता है इंडियन मार्केट अगर एशियन मार्केट सही रहे तो। और फ्यूचर जो है यूएस मार्केट का अगर गैप अप ही खुला, अगर तेज़ी में ही खुला अगर यूएस मार्केट का फ्यूचर, तो इंडियन मार्केट में ही गैप अप ओपनिंग हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर 25,450 या 500 के आसपास निफ्टी खुलता है तो वहाँ से वो 400 या 300 के आसपास आ सकता है। और जो लोग होप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो 300 से जब नीचे आए तो अपना एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। क्यों बाई कर सकते हैं कि अभी 17 तारीख को फेड मीटिंग है, 16 को भी मीटिंग है और 17 को जो रिपोर्ट है वो 17 को आएगा। तो 16-17 दोनों तारीख को यूएस में फेड मीटिंग है, तो जिसके कारण से बाज़ार में अभी साइडवेज रहेगा 16-17 को। और 17 को जब फेड मीटिंग ओवर हो जाएगी और रेट कट का डिसीजन हो जाएगा तो 18 तारीख को बड़ी तेज़ी आ सकती है बैंक में। तो इस हिसाब से हमारा जो मानना है कि निफ्टी जो है 16 और 17 दो तारीख को, यानी मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन साइडवेज रहना चाहिए निफ्टी का, या थोड़ी सी बियरिश रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जो गैप अप खुलेगा तो गैप अप के बाद वो फिर 300 के आसपास या 350 के आसपास सब निफ्टी जो है आ सकता है, जैसा फ्राइडे को रहा था मार्केट। अब बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो निफ्टी बैंक जो है फ्राइडे को जो हाई लगाया था वहीं लगभग 52,000 यानी 51,994 का हाई लगाया है और जो लो लगाया था लगभग 51,643 का लो लगाया था। ठीक है, तो लगभग 300 के रेंज में रहा निफ्टी और क्लोजिंग जो है लगभग वही दिया है जहां कि ऊपर ही दिया है, 51,938 के पास दिया है। और इस बार जो है अगर फेड मीटिंग में रेट कट होता है तो सबसे बड़ी तेज़ी जो है बैंक निफ्टी में आएगी, निफ्टी में नहीं आएगी। निफ्टी में भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा 18-19 दो दिन घसीट सकता है। अल्टीमेटली जो है निफ्टी में गिरावट 18 के बाद या 19 के बाद निफ्टी में गिरावट आ जाएगी। तो अगर आप तेज़ी के मूड में हो तो आपको पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाना चाहिए होप ट्रेडिंग में कि जो भी होगा तो 17 और 18 को बैंक निफ्टी में तेज़ी हो सकती है। तो थोड़ा सा इसका बैंक का जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख लेते हैं। तो ये है OI चार्ट है। तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो 52,000 पर है और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,000 पर और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 51,500 पर है। तो जब भी बैंक निफ्टी 51,500 के आसपास आए तो वहाँ आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, और अगर 52,000 के ऊपर कल खुलता है और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है यानी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है और 52,000 के आसपास ही टिका रहता है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है और 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में 18-19 तारीख तक जब तक यूएस फेड का मीटिंग रेट कट का डिसीजन नहीं आ जाता है आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं और निफ्टी में भी शॉर्ट नहीं कीजिए क्योंकि निफ्टी साइडवेज रह सकता है 16-17 को और 18 जब आ जाएगा फेड मीटिंग हो जाएगा उसके बाद निफ्टी में 18 छोड़ के 19 से आप शॉर्ट कर सकते हैं या 18 को शाम से कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी को थोड़ा दिन तक खींच सकता है। तो ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इंडियन विक्स। तो इंडियन विक्स का चार्ट खुल गया है, ये लगभग 12.5 के आसपास है यानी कि विक्स काफ़ी नीचे है। ठीक है, यहाँ से ये अगर हम ईयरली चार्ट पर देखते हैं 1 ईयर का चार्ट खुल गया तो लगभग निचले बेस पर है। यहाँ से अगर ये 10 के आसपास जाता है तो आप
निफ्टी में सेल का पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये सेल का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो 17 तारीख तक नहीं है और 18 तारीख तक नहीं है। 18 के मार्केट खुलता है जो होगा उसके बाद आप बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में 18 को तेज़ी रहता है और फेड मीटिंग में रेट कट हो जाता है तो 18 को भी निफ्टी में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। 19 से देखते हैं तो ये ऐसा आप जो नेक्स्ट वीक का मार्केट है ऐसा ही रहेगा। अब थोड़ा सा यूएस मार्केट देख लेते हैं। तो ये है गिफ्ट निफ्टी है 26 पॉइंट की तेज़ी है। डॉ जोन्स में लगभग 271 पॉइंट की तेज़ी है। डेक्स में भी लगभग 181 पॉइंट की तेज़ी है। तो ये सारी चीज़ है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी देखेंगे। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी आप देख लीजिए। यहाँ लगभग एफआईआई ने लगभग 2300 करोड़ का खरीदारी किया है, वहीं जो है डीआईआई भी 2500 करोड़ का खरीदारी किया है, यानी कि दोनों खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है होप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो 17 तारीख का यूएस मार्केट में डिसीजन होगा उसके अनुसार बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी हो सकती है। और बैंक निफ्टी में आप एचडीएफसी जो है अभी उसमें कोई बड़ी तेज़ी नहीं आ सकती है, तो एचडीएफसी में ध्यान करके चलिएगा। एचडीएफसी की भी देखिएगा, एचडीएफसी में बड़ी तेज़ी आ सकती है अगर रेट कट होता है, और फाइनेंस सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रेट कट आएगा तो आईटी सेक्टर में गिरावट आ सकती है। तो आईटी सेक्टर में गिरावट के बावजूद भी निफ्टी गिरेगा नहीं। कारण क्या है कि फाइनेंस और बैंकिंग जो स्टॉक है वो निफ्टी को उतना गिरने नहीं देंगे। जब एक बार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी उस समय निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट आएगी। तो अगर आपको 19-20 तारीख से अगर शॉर्ट करना होगा तो आप निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।